राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए, ये मेरा ब्लॉग मतलब गाँव का, थोड़ा गांव का शूट किया, थोड़ा फिर मैंने चंडीगढ़ आके शूट किया। तो जी बच्चे आ रखे थे सब, जैसे कि घर में फंक्शन था। तो ये छोटी वाली ननद आई है, इनके बच्चे हैं। तो जी फिर यहाँ हमारी बातें चल रही थी पढ़ाई को लेकर, बच्चे आपस में बात कर रहे थे और हम तो बैठे सुन ही रहे थे कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो जी देखिए, ये फिर रात का टाइम का फंक्शन मतलब खत्म हो गया था। फिर ऊपर सब एसी वाला रूम में, इसी में एसी लगी थी, इसी में सब सोए थे। तो सब इसी में बैठे बातें कर रहे थे और बच्चे भी बोल रहे थे। वैसे मैंने अपने चैनल की है ना, मतलब ज़्यादा को वो बता नहीं रखा था। तो बच्चे बोल रहे थे कि मैं हमने देख लिया आपका चैनल। मैंने कहा भाई देख लिया तो चलो तुम्हें भी ले लेती हूँ। तो मैंने सारे बच्चों को ले लिया और बड़े खुश हो रहे थे कि हमें भी वीडियो बनाना, हमें भी आना। तो जी देखिए, यहाँ सारे बच्चे मतलब बातें कर रहे हैं आपस में, वीडियो बना रहे हैं। मेरे है ना, जैसे मैं बार बार पसीना पूछ रही थी ना, मेरे है ना फेस पर लाल लाल से मतलब क्या बोलते हैं, धब्बे धब्बे जो होते हैं, फिर उनमें ना खुजली सी आती है, पता नहीं क्यों गर्मी से है। पसीना, गर्मी इतनी है, पसीना इतना, तो दुपट्टे से पूछते हैं तो मुँह लाल पड़ जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी है ना, मतलब खांसी आ रखी थी। तो जी देखिए, ये थोड़ा सा ही वीडियो शूट करा, थोड़ी सी क्लिप शूट करी। तो ये फंक्शन है ना, ये देखो, मतलब जो ये देवरानी है मेरी, इस मतलब बेटे का फंक्शन था। तो ये थोड़ी सी क्लिप मैंने वहाँ शूट कर ली थी और यहाँ बातें लगातार चल रही थी। तो ये बच्चे आपस में सारे कर रहे थे, वो ये बच्चे सारे मिल जाते हैं तो गप्पे सप्पे ही लगाते हैं पढ़ाई के बारे में, कुछ ऐसी इनकी बातें हो रही है। मैंने कहा भाई करो, मैंने सोचा मतलब चलो इनकी वीडियो शूट कर लेती हूँ मैं। और अच्छा भी लगा फंक्शन, बहुत गांव में जी भी लगा। अब थोड़ा सा ना मैं वहाँ जाके है ना, बहू मतलब पर्दा वर्दा करते हैं हमारे जो गाँव में है, तो पर्दा करते हैं और मुझे करना पसंद भी है। तो फिर यहाँ हम शाम के टाइम ये न्यू गाड़ी ली थी छोटे वालों ने। तो फिर हम ये लेके जा रहे थे, मतलब हम खेतों पे गए थे, अपने गाड़ी में गए थे, सब थे बच्चे छोटे बड़े सभी, ये मैं मतलब सब थे। तो ये हमारा खेत है, तो यही गाड़ी लगा ली थी खेत के पास ही। और ये हमारे खेत में है ना ईंख खड़ी है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ थोड़े से घूमे, थोड़ी वीडियो शूट करी, फिर आ गए थे हम बाग में। और ये बाग हमारे खेत के थोड़ी दूर ही था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ से लिए थे हमने टपके, मतलब जो ताजे ताजे पेड़ से गिरते हैं ना पक्के, वो टपके लिए थे। तो यहाँ से हमने आम लिए थे जी 25 किलो। बच्चे थे ज़्यादा, मैंने कहा चल कोई ना, वो भी आम खा लेंगे। फिर ये आम लिए थे, आम लेने के बाद फिर हमारी वापसी हो गई थी चंडीगढ़। अब आ गए हम अपने घर, और घर आए जी हम परसों। वीडियो मेरी आज शूट हो रही, घर आए थे हम परसों। कल भी डाली थी मैंने वीडियो थोड़ी सी शूट करके गाँव की और यहाँ से चंडीगढ़ की। यही है जी, थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट हो पाई, ज़्यादा नहीं हो पाई। तो जी देखिए, गाँव से लेकर आई मैं लस्सी, मतलब डेली की जितनी बचती रही, क्यों बच्चे भी थे, चाय दूध भी बनती थी, फिर लस्सी भी पीते थे रोटियों के साथ, वो मतलब छाए भी पीते थे रोटी के साथ। तो जी जितनी थी मैं मतलब बोतल में करके घालती रखती रही। और देखिए जी, मैं अपने मेरठ से लाई है भगोने, ये लाई होलसेल की दुकान पे। और जी अगर प्राइस पूछना हो तो कमेंट कर देना, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ इतने सस्ते और इतने बढ़िया उसमें कैसे मिल सकते हैं। ये भगोना है जी स्टील का, और ये कढ़ाई है। यकीन नहीं मानोगे, इतने अच्छे भाई, इतने अच्छे। अगर ऑनलाइन मैंने देखे तो ऑनलाइन मतलब 1300 के, 1400 के, और आप इनका प्राइस सुनोगे ना भाई हैप रह जाओगे। इतने बढ़िया कढ़ाई है, जिसमें कि आगे चल के मैंने इसमें कढ़ी भी बनाई, वीडियो मतलब शूट कर रखी, इसी में मैंने कढ़ी बनाई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कढ़ी से ही इसका शुभारम्भ करते हैं। आप ही देख लो जी कितना बेस्ट है, मतलब इतनी अच्छी पसंद आई वो। मतलब होलसेल की थोक की दुकान बोलते हैं जैसे वो थी, मतलब पूरा गोडाउन था भरा पड़ा बर्तनों से। और मैं उनसे पूछ के भी आई, वो मतलब जहाँ रहती है, मतलब काम करती है, वे लेडी जे थी। मैंने कहा अगर अच्छे निकले ना मैं दोबारा भी आऊँगी। उन्होंने कही जी आप टेंशन ना लो, गारंटी है हमारे बर्तन अच्छे निकलेंगे। तो सच्ची में ही अच्छे निकले। मैंने कढ़ी बनाई, और कढ़ी बनाने के बाद जी जैसे तेल लग जाता है ना, बस साफ किया, हल्के से हाथ से साफ हो गया। भाई मुझे तो पसंद आए ये बर्तन बहुत ज़्यादा है। अगर अच्छे निकले तो फिर मैं अपने मेरठ से लेकर आया करूँगी। चंडीगढ़ में जी बहुत महंगाई है, बहुत महंगी सामान है।
ये कुकर लाए थे, पता नहीं मतलब कि 1800 1900 कुछ का कुकर था। और जी ये मुझे पता नहीं था, बाहर रहते इतनी नॉलेज नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैं गई थी अपने मेरे मतलब वहाँ जहाँ से हम लेकर आए उस शॉप पर, तो जी अच्छा लगा बहुत। तो जी ये फिर मेरी हम गांव भी होकर आई थी, मेरी बहन आई हुई थी फंक्शन में, तो हम उसे गांव छोड़ गए। फिर ये मेरी चाची ने मुझे अचार दिया, आज उन्होंने मेरा अचार डाला था। और जी ये है लड्डू थोड़े से, मतलब मेरी बुआ सास गई थी तो मेरी सास ने बनाए थे उन्हें, तो फिर ये 2-4 नु कहे तू भी ले जा, बच्चे खा लेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर बच्चे ज़्यादा नहीं खाते तो मैं ज़्यादा इसलिए लेके नहीं आई, फिर मैं थोड़े ही लेकर आई। और ये है जी रसगुल्ले जो हमें वहाँ से फंक्शन में मिले। ये 2 डब्बे थे, एक डब्बे तो बच्चों ने खा लिए, बच्चों ने क्या हमने भी खा लिए, बच्चों ने भी खा लिए। तो जी एक डब्बा रखा हुआ है ये रसगुल्ले है जी जो बने थे फंक्शन में। ये मैंने ऐसे ही ला के फ्रिज में रख दिए थे। और ये है जी मिठाई। ये वो है ना गांव में देखो पर्दा करना पड़ता है, तो जी कोई टेंट की मैं वीडियो ज़्यादा खास शूट कर नहीं पाई। और मैंने बच्चों से बोला था, पर ये बच्चे हैं ना खेल में रह जाते हैं, सब मिलते हैं तो बच्चे, फिर मैंने इतना वो भी दिया। मैं कहा चल कोई बात नहीं, जितनी तो बस करी नहीं बच्चों ने, बस खेल में रह गए। तो जी ये देखिए मिठाई है। और जी फिर मैंने फिर ये सब चीज़ें निकाल के रखी थी। उसके बाद मैंने कढ़ी की तैयारी कर दी। वो इसलिए कर दी कि छाछ जी वहाँ भी 2-3 दिन पहले इकट्ठी कर रखी थी मैंने, और यहाँ ये भी हमें दूसरा दिन हो, जैसे कि मैंने कल बनाई थी तो मैंने सोचा ही ज़्यादा खट्टी हो जाए, इससे पहले मैं बना लेती हूँ। गर्मी अंदर है जी, लेकिन बाहर बारिश है। अब भी बाहर चंडीगढ़ में बारिश हो रही, मौसम अच्छा हो रहा बाहर, लेकिन यहाँ बाहर अगर ठंड होती है तो अंदर उमस हो जाती है। कर दी। और देखिए जी ये हो गया है पकौड़े की तैयारी। तो मैं हमेशा है ना घोल पतला ही बनाती हूँ, कैड़ा नहीं बनाती। पतले घोल की जो पकौड़ियाँ बनती है कड़े के लिए वो थोड़ा क्रंची बनती है, मतलब वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए जी मेरा घोल बहुत पतला है। और इधर जी मेरा मतलब कढ़ी का घोल भी तैयार हो गया। बेसन, नमक और मिर्च, हल्दी 3 चीज़ डाल ली मैंने इसमें। तो जी हाँ मेरा प्रॉपर ये सब मसाला तैयार हो गया। और पहले उतारूंगी मैं पकौड़ी, फिर लगाऊंगी उसमें कढ़ी में मैं तड़का। तो जी हाँ देखिए मेरा उधर घोल तैयार हो गया था, इधर चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। और सच में जी कढ़ाई की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मेरा बहुत दिन से मन था स्टील की कढ़ाई लेने का, क्यों वो जो मेरी सिल्वर की है ना, वैसा ही सभी बोलते हैं कि सिल्वर यूज नहीं करना चाहिए। तो वो मतलब यूज में मजबूरी में कर रही थी, नो तो मेरे पास लोहे की भी थी, तो वो मजबूरी में ही कर रही थी। तो अभी मैंने यहाँ भी प्राइस पूछे, यहाँ तो जी बहुत ज़्यादा प्राइस थे। देखो जी अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ा है, तो यहाँ मैंने ली नहीं। फिर है ना ये छोटी वाली नंद है ना, जैसे गीत गाए जाते हैं गाँव में, तो वो इन्होंने डिब्बिया बांटी थी। तो एक कढ़ाई इन्होंने छोटी वाली को ला के दी थी, मतलब मेरी बहन भी है, वो देवरानी भी है, उसको ला के दी थी। मैंने उसकी देखी तो मैंने कहा भाई, मैं कहा काजल तेरी कढ़ाई तो अच्छी लग रही है। उन्होंने कही दीदी मुझे दीदी नहीं ला के दी। तो मैंने उनसे बोला भाई हमें भी दिवा के लाओ। तो फिर मैं उनके साथ गई थी। उन्होंने गीतों में डिब्बिया बांटी थी ना, तो उनके डिब्बे है ना कम रह गए थे, तो वो लेने गई थी। फिर मैं भी चली गई, फिर मैं एक कढ़ाई और एक भगोना लेकर आई, और एक कटोरा और दिखा रही थी जी। ये कटोरा भी मतलब जैसे दोनों फंक्शन थे, तो वो एक उन्होंने नंदा और बट्टा था, इन्होंने डिब्बी बांटी थी, तो दोनों मिले। और दुपट्टा भी दिखाऊंगी जी, देखो दुपट्टा मेरे याद नहीं, दुपट्टे बट्टे थे बुआ सास में, वे भी दिखाऊंगी आपको। एक सूट लेकर आई मैं वहाँ घर से, वो भी दिखाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको। तो जी हाँ देखो मेरी कढ़ी बनकर तैयार होगी, और मैंने इसमें पकौड़ी डाल दी। और छाछ खट्टी थी ना जी गाँव की, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी टेस्टी कढ़ी बनी थी, बहुत ज़्यादा है। तो जी फिर राधे राधे, जय माता दी।